Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is pronoun. Pronoun क्या होते हैं बच्चों? जो हम noun की जगह यूज करते हैं, बट इसके भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमें सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड थ्रू आउट द लाइफ ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि कई बार हम गलत जगह पे कहीं नाउन जो प्रोनाउन सही यूज़ करना चाहिए नाउन की जगह पे उसे हम यूज़ करना नहीं आता और हम बहुत जगह गलतियां करते हैं। तो आज हम अपनी सारी गलतियों को सुधारते हैं और ठीक से प्रोनाउन सीखते हैं। सो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। नाउ डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की? सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, एक वर्ड कौन से वर्ड होंगे? विच इज यूज्ड, जिन्हें हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, ये सेंटेंसेस को हमें ध्यान से पढ़ना है। अनीता इज अ टीचर, अनीता टीचर है और अनीता टीचेस इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छे से पढ़ाती हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में बार बार अनीता शब्द का प्रयोग हो रहा है, बार बार अनीता शब्द आ रहा है, तो जो भाषा की दृष्टि से अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, तो इन्हीं वाक्यों को यदि निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाए तो उसका अर्थ भी वही होगा, अर्थ नहीं बदलेगा और भाषा की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होगा। जैसे अनीता इज अ टीचर और सेकंड सेंटेंस में जो अनीता यूज किया था उसकी जगह हमने यूज किया शी टीचेस इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छे से पढ़ाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले वाक्य में अनीता का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्य में अनीता के स्थान पर शी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शी क्या है? शी इज अ प्रोनाउन, शी एक प्रोनाउन वर्ड है। नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन मुख्यतः निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर, जो किसके लिए खड़ा हो, किसकी जगह पे हो, पर्सन, एनिमल, बर्ड, ऑब्जेक्ट और प्लेस, और जगह की जगह यूज करते हैं हम उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी, वस्तु अथवा स्थान के लिए होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी हम साथ, यू तुम, दे वे, ही और शी इट आदि। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वह व्यक्ति आता है जो कोई बात कहता है, जैसे कि आई और वी, जो कोई बात कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला व्यक्ति को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है या वस्तु होती है जिसके विषय में बात की जाती है। तो ही, शी, इट, दे, इट्स, देयर, ये सब थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दे, इट्स, देयर। नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली, अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सविता, आई टेल यू शालू, सपना इज अ गुड गर्ल, सविता कहती है शालू से कि सपना एक अच्छी लड़की है और शी ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा मेरी मदद करती है। नाउ अब यहाँ पे सविता कहती है शालू से सपना के विषय में, तो सविता कह रही है तो वो फर्स्ट पर्सन हो गई, और किसके बारे में? शालू, तो शालू सेकंड, किससे कह रही है? शालू से, तो शालू सेकंड पर्सन, और किसके बारे में? सपना के बारे में, तो सपना थर्ड पर्सन। क्लियर? तो आई और मी का प्रयोग सविता के लिए हुआ है और आई तथा मी का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में हुआ है, से बात करने वाले का बोध होता है, और यू का प्रयोग शालू, जिससे बात कही जा रही है, के लिए हुआ है, अतः यू का प्रयोग सेकंड पर्सन में हुआ है और सेकंड पर्सन से जिससे बात की जाती है उसका बोध कराते हैं। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, शी का प्रयोग सपना के लिए हुआ है, तो जिसके विषय में सविता शालू से कहती है, अतः शी का प्रयोग थर्ड पर्सन में हुआ है,
तो जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध होता है, उसके बारे में पता चलता है। तो नाउन की भांति प्रोनाउन में भी क्या होते हैं, 3 केसेस होते हैं जो हमने नाउन में पढ़े। कौन से? नॉमिनेटिव, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो ये पजेसिव केस, ये तीनों केस प्रोनाउन के भी होते हैं और नाउन का रूप पजेसिव केस के अतिरिक्त दोनों केसेस में एक जैसा रहता है, जबकि पर्सनल प्रोनाउन का रूप प्रत्येक केस में निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का हम कैसे यूज करेंगे अलग अलग केसेस में? तो देखो हमारे पास एक टेबल है समझने के लिए। टेबल का जो फर्स्ट बॉक्स है उस पे नॉमिनेटिव केस दिया गया है, जो सेकंड है वो ऑब्जेक्टिव केस है और थर्ड वन इज पजेसिव केस है। तो हमने फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कह रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ये हमें ठीक से समझ में आया। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। अब हम देखेंगे कि जो आई मीन्स मैं और मैंने है वो प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में बदल के क्या हो जाएगा, वी और हम हो जाएगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में मी मीन्स मुझे और मुझको, वो प्लूरल में अस मीन्स हमें या हमको हो जाएगा। पॉजिटिव में माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा अपना, और ये बदलेगा, माई बदल के हो जाएगा आर मीन्स हमारा, और माइन बदल के प्लूरल फॉर्म होगा आर्स मीन्स हमारा और अपना। अब हम सेकंड पर्सन में हम यू की बात करते हैं। यू का मतलब आप, तुम या तुमने, तो ये प्लूरल फॉर्म में भी यू रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, तुम्हें, तुमको, आपको होगा, प्लूरल में भी तुमको और आपको होगा। पॉजिटिव केस में योर और योर्स हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा आपका या तुम्हारा ही और आपका ही। अब नाउ है थर्ड वन इज ही मीन्स वह और उसने, पुल्लिंग है, इसको फिर ये हो जाएगा दे प्लूरल केस होगा, प्लूरल में वे और उन्होंने। अब ऑब्जेक्टिव केस में होगा हिम मीन्स उसको, और उसका प्लूरल फॉर्म होगा देम मीन्स उनको। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास लास्ट पॉजिटिव केस हिज का हिज ही रहेगा यहाँ पे, हिज मीन्स उसका, और देयर मीन्स उनका, तो यहाँ पे भी देयर ही होगा। शी मीन्स वह और उसने, अब हम यहाँ स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फेमिनाइन जेंडर, तो वो भी चेंज होके दे हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में हर होके देम हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में हर हो जाएगा हर्स, और देयर मीन्स हो जाएगा देयर्स, उनका और उनका ही। नेक्स्ट इट मीन्स ये न्यूटर जेंडर के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, यह या इसने, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दे में और इट बदल जाएगा दैम में। नेक्स्ट इट्स का प्लूरल फॉर्म भी इट्स होगा और देयर और का प्लूरल फॉर्म देयर्स ही होगा। तो आई, ही, वी, दे, यू, शी व्यक्तियों का बोध कराते हैं, और इट का प्रयोग वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। यू, मी, दैम, अस, यू, मी, दैम, अस, इट, हिम एंड हर, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसका प्रयोग वर्ब या प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हमने ऑब्जेक्टिव केसेस भी पढ़े हैं। नेक्स्ट वन इज केवल इट तथा यू का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों ही रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट इज माई, आर, योर, हिज, हर, देयर के पश्चात नाउन का प्रयोग होता है, और इन्हें हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। और माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स के पश्चात नाउन का प्रयोग नहीं होता, इनके बाद हम कोई भी नाउन नहीं लगाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो द प्रोनाउंस विच शो दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, एक्शन कोई भी काम, कोई भी एक्शन परफॉर्म, और रिफ्लेक्ट्स डायरेक्टली अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका डायरेक्ट संबंध सब्जेक्ट से है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ना प्रकट होता है, अन्य किसी पर नहीं होता है, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ, उसने ये काम खुद से किया, तो सब्जेक्ट पर भी प्रभाव पड़ रहा है। एवरीवन लव्स वनसेल्फ, हर कोई अपने आप को पसंद करता है, तो यहाँ भी पूरा लेना देना सब्जेक्ट से है। नाउ पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है माई, योर, हिम, अगर इनमें हम सेल्फ लगा देंगे तो वो एक वचन से, और अगर SELVES सेल्फ्स लगा देंगे तो वो बहुवचन में बदलकर हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगे। तो माई प्लस सेल्फ बनेगा माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ बनेगा योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ बनेगा हिम सेल्फ, and her plus self become herself. Next, in the same way, one plus self become oneself, our plus selves become ourselves, your plus selves become yourselves, and them plus selves become themselves. Clear? यहाँ तक ठीक से दो प्रोनाउन समझ में आए, रिफ्लेक्सिव और पर्सनल। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के हैं, 9 हमने पढ़े थे। अब थर्ड वाला है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। द फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन इट, ऐसा प्रोनाउन जो उसी के ऊपर स्ट्रेस दे रहा, उसी के बारे में बात कर रहा हो। इट इज कॉल्ड एन एम्पैथिक प्रोनाउन। सो एम्पैथिक प्रोनाउन के जिस रूप का प्रयोग इस पर जोर देने के लिए किया जाता है उसे एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ, अब वो खुद के बारे में ही जोर दे रहा है। ही हिमसेल्फ इनवाइटेड मी, उसने खुद से ही खुद को बुला लिया। आई माई सेल्फ टोल्ड दिस न्यूज, ये न्यूज मैंने खुद से ही बताई थी। तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान सेल्फ या सेल्फ लगाने से ही बनते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन्स दैट इंडिकेट नाउन्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो बताएं, जिनको पढ़ के हमें पता चले कि नाउन के बारे में बात हो रही है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। तो वे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करें उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। सो दिस इज माई होम, ये घर किसका है, मेरा। तो होम के बारे में बात हो रही है और बता रहे हैं, होम नाउन है कि होम किसका है। दैट इज योर बैग, वो बैग आपका है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। एंड दोज आर योर पेन्स, वो सारे आपके पेन्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजन वाचक सर्वनाम। तो द प्रोनाउन दैट लिस्ट ईच एनिमल, ऑब्जेक्ट और देयर ग्रुप इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन किसी प्राणी, वस्तु अथवा उनके समूह में से प्रत्येक को सूचित करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल गॉट अ प्राइज, हर एक लड़की को प्राइज मिला। तो जो प्रोनाउन हर एक के बारे में बात करे, हर एक के बारे में बताए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकेंड वन इज नीदर ऑफ अस विल अटेंड द मीटिंग, हम में से कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। नाउ सिक्स्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वो प्रोनाउन जिनसे हम सवाल पूछते हैं, जिनका उपयोग कर कर हम सवाल पूछते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। एंड हु डिड इट, ये किसने किया। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। नाउ सेवेंथ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। सो द प्रोनाउन that relates to some noun coming just before,
जो किसी नाउन से अपना संबंध जोड़ रहा हो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दोनों सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं तथा अपने से पहले प्रयुक्त हुए नाउन से अपना रिलेशन भी बताते हैं, संबंध भी प्रकट करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, तो दोनों में संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं कि मैंने वो किताब खो दी जो आपने मुझे दी थी। आई नो द गर्ल हु टॉप्ड, तो रिलेशन पता चल गया कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने टॉप किया है। ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। एंड दैट इज द बॉय whom I helped, ये वही लड़का है जिसकी मैंने मदद की। तो हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं और हुज का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए करते हैं। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स या जानवरों के लिए करते हैं, पशुओं के लिए। और दैट का प्रयोग व्यक्तियों के साथ साथ वस्तु जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रिप्रेजेंट एनी डेफिनाइट पर्सन और ऑब्जेक्ट एंड ओनली रिप्रेजेंट द इनडेफिनाइट नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट। इनडेफिनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा कितने लोगों की बात हो रही है, तो वो होंगे इनडेफिनाइट क्वांटिटी में। अगर हम किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होंगे। तो द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रिप्रेजेंट एनी डेफिनाइट पर्सन, फिक्स्ड पर्सन के बारे में बात ना करें या ऑब्जेक्ट के बारे में, सिर्फ किसके बारे में बात करें? ओनली रिप्रेजेंट द इनडेफिनाइट नंबर, अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं है, इनडेफिनाइट नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट और इनडेफिनाइट क्वांटिटी आर कॉल्ड इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। तो वे नाउन्स जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं बल्कि व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या या परिमाण का बोध कराते हैं, पता ही नहीं कितने हैं, तो अनिश्चित, उन्हें हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे स्मॉल, सम, नन, मैनी, एनीबडी, नोबडी एंड अदर। एग्जाम, तो एनीबडी कैन एंटर द शॉप, एनीवन कैन एंटर द शॉप, कोई भी शॉप पे आ सकता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोगों का जन्म ही महान व्यक्ति के बनने के रूप में होता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। एवरीबडी शुड बी ऑनेस्ट, सब कोई ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ किसी फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसीलिए ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। नाउ नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन दैट आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू प्रोनाउन, दो प्रोनाउनों को जोड़कर जो बनते हैं और टू शो रिलेशन बिटवीन देम, वो आपस में एक दूसरे से अपना रिलेशन भी बताते हैं, उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउंस को मिलाकर बनाए जाते हैं तथा आपस में संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वन अनदर और ईच अदर। सो वी हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और बोथ ऑफ द सिस्टर लव्ड ईच अदर, दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। नाउ नेक्स्ट, so next we have our exercise part. First one is define pronoun and write its kind. तो हम यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखेंगे और 9 टाइप्स के जो प्रोनाउन होते हैं वो भी लिखेंगे। सो हेयर इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, जिसे हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड
ए नाउन, नाउन की जगह जिसे हम यूज करते हैं। और कितने होते हैं? देयर आर 9 different kinds of pronoun. 9 different kinds of pronoun. So first one is personal pronoun. Now second, reflexive pronoun. Third, demonstrative pronoun. Fourth, emphatic pronoun. Fifth, distributive pronoun. Sixth one is interrogative. Seventh, relative. Eighth, indefinite. Then ninth, reciprocal. सबके बाद प्रोनाउन आपको ऐड करने हैं। तो ये 9 जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन हैं ये मैंने यहाँ मेंशन किए। नाउ सेकेंड वन इज राइट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ऑफ कलर्ड वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो वर्ड्स ऑलरेडी कलर्ड है हमें बताना है कि वो कौन से टाइप के प्रोनाउन है। डू योर वर्क, तो यहाँ योर कलर्ड है, सो योर क्या होगा? पर्सनल होगा, पर्सनल प्रोनाउन। नाउ आई माई सेल्फ स्पोक टू हर, मैंने खुद उससे बात की, तो माई सेल्फ कलर्ड है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी माँ का नाम क्या है? तो व्हाट कलर्ड है, तो व्हाट तो इंटेरोगेटिव होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो हम इजीली समझ सकते हैं इंटेरोगेटिव। नाउ ईच ऑफ अस शैल गो ऑन पिकनिक, हमें हर किसी को, हर एक को पिकनिक के लिए जाना होगा। सो सबकी बात हो रही है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच कलर है यहाँ पे, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, अपनी खुद की बात हो रही है, हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव, reflexive pronoun. Now next question is, next one should do one's duty, हर किसी को अपनी ड्यूटी करना चाहिए, सो indefinite pronoun, क्योंकि यहाँ नंबर फिक्स नहीं है। These are copies, ये सारी कॉपीज हैं, सो यहाँ पे these कलर्ड है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, किसी चीज के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है हमें, सो दिस वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। हु इज देयर, अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो इंटेरोगेटिव, कि वहां पे कौन है, सो इंटेरोगेटिव। नाउ दैट इज द गर्ल हु sang a स्वीट सॉन्ग, वो लड़की जो अच्छा गाना गाती है, तो यहाँ पे हु है, सो हु इज अगेन रिफ्लेक्सिव। Reflexive pronoun. Now next one is fill in the blanks with appropriate distributive, indefinite और interrogative pronoun.
तो हमें सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से इनको फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज डैश विशेस टू बी हैप्पी. सो एवरीवन, सब लोग ये विश करते हैं कि हम क्या रहें, खुश रहें. सो एवरीवन. सेकेंड, डैश गोज देयर. सो हु गोज देयर, वहां पे कौन गया. थर्ड, डैश ऑफ अस कैन डू इट. तो एनी ऑफ अस कैन डू इट, हम में से कोई भी ये काम कर सकता है. सो एनी. नेक्स्ट, डैश डू यू हेल्प. सो whom डू यू हेल्प, तुमने किसकी मदद किया, तुम किसकी मदद करना चाहते हो. डैश ऑफ अस स्माइल्ड स्लोली. तो हम सब लोग हंसते हैं धीरे धीरे. ईच ऑफ अस स्माइल्ड स्लोली. डैश रोट दिस पोएम. तो पूछ रहे हैं हु रोट दिस पोएम, ये कविता जो है वो किसने लिखी. नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट. सो व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट होगा. व्हाट डू यू वांट. नेक्स्ट, डैश ऑफ दीज 7 स्टूडेंट में टेक पार्ट. सो एनी ऑफ दीज 7 स्टूडेंट, इनमें से कोई भी, इन 7 बच्चों में से एनी ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट. इन 7 बच्चों में से कोई भी पार्ट ले सकता है. डैश शुड डू वंस ड्यूटी. तो वन शुड डू, हम हर एक किसी को अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए. डैश इज दिस. सो हुज इज दिस, ये कौन है. नाउ कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन. हमें सुटेबल प्रोनाउन की हेल्प से इस कन्वर्सेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है. ये बहुत इजी है और ये आप लोग बहुत ईजिली कंप्लीट कर भी सकते हो. सो फर्स्ट वन इज, मैंगो ट्री पूछता है व्हाट इज डैश नेम. सो क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. रोज प्लांट. तो रोज प्लांट क्या बोलता है, माय नेम इज रोज, मेरा नाम रोज है. थर्ड वन, फिर मैंगो ट्री पूछता है डैश एम अ मैंगो ट्री. सो वो बताता है कि आई एम अ मैंगो ट्री, मैं एक आम का वृक्ष हूँ. एंड डैश हैव मैनी ब्रांचेस. एंड आई हैव मैनी ब्रांचेस, मेरी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं. नाउ डैश ऑल्सो हैव अ ट्रंक. सो आई ऑल्सो हैव अ ट्रंक, मेरा एक ट्रंक भी है. ट्रंक किसे बोलते हैं बच्चों, ये अगर पेड़ है, इसका ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये ट्रंक होता है. स्टेम जिसे बोलेंगे हम, छोटे प्लांट्स में स्टेम होता है, बड़े ट्रीज में ट्रंक होता है. नेक्स्ट अगेन रोज प्लांट. डैश ऑल्सो हैव ब्रांचेस. तो रोज प्लांट बोलता है कि मेरी भी पास क्या है, ब्रांचेस हैं, बट नो ट्रंक, लेकिन मेरे पास ट्रंक नहीं है. आई डैश स्मॉल. आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ. एंड डैश आर बिग. तो यू आर बिग, तुम बड़े हो. एंड डैश हैव थॉर्न्स. नेक्स्ट कौन सा होगा, आई हैव, मेरे पास कांटे हैं. रोज प्लांट में थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मीन्स कांटा. एंड थॉर्न्स विच प्रिक, अगर आप उन थॉर्न्स को पकड़ लोगे तो आपको लग जाएंगे और आपको ब्लड भी आ सकता है. नाउ मैंगो ट्री. इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन्स में मैंगो ट्री क्या करता है, आई बेयर फ्लावर्स, मेरे में फूल आते हैं. एंड आई बेयर स्वीट मैंगोस, फिर वो फ्लावर जो है वो अच्छे मीठे आम में बदल जाते हैं. एंड डैश इज एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ, हर किसी को आम बहुत पसंद होते हैं. तो एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ, सबको आम बहुत पसंद होते हैं. नाउ रोज प्लांट क्या बोलता है, आई लाइक योर फ्रेग्रेंस ऑल्सो, मुझे तुम्हारी खुशबू भी पसंद है रोज प्लांट की. क्योंकि वो क्या करता है, यू स्प्रेड फ्रेग्रेंस इन एवरीवन्स लाइफ, हर किसी की लाइफ में तुम खुशबू लाते हो. एवरीवन्स लाइफ, एपोस्ट्रोफ एस, एवरीवन्स लाइफ.
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। बहुत बड़ा चैप्टर था, बट अगर आप आराम से पढ़ोगे तो आपको सारे जितने भी 9 टाइप्स के जो भी हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भी प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं, ये सारे आपको अगर आप आराम से पढ़ोगे तो सारे प्रोनाउंस समझ में आ जाएंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आगे की क्लासेस के लिए भी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और एक्सरसाइज जो है वो आप अपने खुद से सॉल्व करना चैप्टर को ठीक से पढ़ने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये पूरा चैप्टर जो था प्रोनाउन बेस्ड था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।